बड़ी ही मुश्किल से दो पाई जोड़ कर लोग अपने लिए कुछ पैसा सेविंग करता है। दिन रात की मेहनत, रोटी का जुगाड़, कपड़े का जुगाड़, परिवार का चलाना इतना मुश्किल है आज के दौर में, जिसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। और उस बीच में अगर कोई आपके साथ चीट कर जाए, कोई आपको ठग कर चला जाए, आपकी गाढ़ी कमाई को लूट कर चला जाए, फिर आपके साथ क्या गुजरता है ये उससे पूछिए जिसकी बेटी बड़ी हो चुकी है और शादी करना है, जिसके घर पे अभी छत नहीं है, उसको छत ढालना है। बहुत सारी परेशानियों का गवाह बन रहे हैं आप लोग। सर, किस परेशानी को लेकर ये भीड़ अभी एकत्रित हुई है? ये परेशानी हम लोग जो है वो ठगी पीड़ित परिवार जो अन्य कंपनियों में पैसा निवेश किए, और मैं भी निवेशक हूँ। किस कंपनी में? ये रियड में, रियड ऑयल केमिस्ट में जमा किए हैं। और आज कंपनी जो है वो भारत सरकार जो है वो कंपनियों को बंद कर दी है, और उसका पैसा जो है अभी तक हम लोग भुगतान नहीं कर रही है, जिसमें लोकसभा से एक बिल पास हुआ है वर्ष एक्ट 2019, जिसके तहत। अच्छा, सुनिए, ये बिल रखिए अपने थैले में, ठीक है ना? ये सारी कहानी लोगों को भ्रमित करने के लिए हो सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है वो आप सरकार है तो इनका सॉल्यूशन लाइए। मकसद ये है, इतना एक आम आदमी नहीं टेक्निकल समझता है। आपको मालूम है कहाँ विधेयक, कहाँ बिल, कैसा नियम कानून कुछ पता है? पैसा लगाए हैं, पैसा चाहिए, यही बात है ना? कहाँ लगाई है पैसा? बिनकॉन में पैसा मिला नहीं सर। कितना दिन से दौड़ रही है? 5 साल से दौड़ रहे हैं। 5 साल लगाया होगा, 5 साल ओवर जा रहा है। बहुत पैसा होगा तब न लगाई होंगी। नहीं सर, हम लोग मजदूरी करते हैं, 300-200 रुपया मजदूरी करते हैं, उसमें से 50 रुपया 25 रुपया काट के महीना में हम जमा किए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, गुनाहगार जो है उसको शर्म आना चाहिए। 24 साल का हमारा शादी करना है, हमारे घर पे देखो फूस नहीं है, टाली टूट के पानी गिर रहा है, सब गांव लागो सब गाय खोल रहा है, बकरी खोल रहा है, कहीं झोटा कबार लेंगे, मेरा पैसा चाहिए। हम लोग कहाँ से दें? हम लोग को खेत दौड़ी भी नहीं है, हम लोग कहाँ से दें? हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, 300 रुपया हम खाना खा रहे हैं, घर परिवार का रहा, किसको पूछ के किए? हम लोग तो वोट दिखे, तो चलो हम लोग काट के एक रोटी का पैसा जमा किए, हम लोग को 1 रुपया नहीं देने के अथी कर रहे हैं। जवाब क्या मिलता है श्रीमान? जवाब सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सरकार ने जो नियम बनाया कि ये कंपनी खोलो, आरबीआई रजिस्टर्ड है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड है, लोग कहते हैं कि आप लोग अंधे हो कि पैसा जमा कर दिया बिना पढ़े लिखे। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आपने मुझे रजिस्ट्रेशन दिया, वो अंधा होकर क्यों दिया? अंधा होकर वो आखिर क्यों दिया? बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि हम लोग भैया इतने पढ़े लिखे सरकार नहीं है, हम लोग आम जनमानस हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत टाटा बिरला परिवार से नहीं आते हैं कि कैलिफोर्निया और वो क्या बोलते हैं कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे आम किसान के परिवार के लोग हैं, बहुत नहीं बुझाता लगता कि जो आप सरकार सर्टिफिकेट दे दिया ना कंपनी को, वही सर्टिफिकेट वैलिड है और उसके सहारे हम लोग पैसा जमा कर देते हैं, यही है ना सर? बिल्कुल सर। और सरकार ने बार बार बढ़ावा दिया कि नेटवर्क चलाया जाए, रजिस्टर्ड है। सर, मैं इस कंपनी में भी करता बनने से पहले मैं 20,000 रुपये सर ट्यूशन से कमाता हूँ, लेकिन आप जैसे लोग जैसे विनय सिंह, हरी सिंह आ करके रजिस्टर्ड संस्था को दिखा करके मैंने आरटीआई में एप्लीकेशन दिया, वहाँ से आया कि इसमें आरडी एफडी किया जा सकता है। मैं खुद किया, लोगों को करवाया, और फिर आज ये धोखा हम लोगों को मिल रहा है। और मोदी जी चिल्ला करके संसद में कहा कि मैंने 3 लाख कंपनी को बंद कर दिया 2019 में। जब विपक्षी लोग पूछा कि बंद करके आपने वाहवाही नहीं लूटा, यहाँ पर अमीर लोगों का पैसा नहीं है, अडानी का पैसा नहीं है, रिलायंस का पैसा नहीं है, गरीबों का पैसा, उसके लिए आपने क्या सोचा? उन्होंने कहा कि ये पैसा देने का पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार का है, जो 2019 में एक कानून बनाया, वक्त एक्ट कानून, कि 180 दिन के अंदर मैं सारे लोगों का पैसा वापस करा दूंगा। तो ये दिन लगता है 24 घंटा का ना होकर 100 घंटा 500 घंटा का एक दिन गुजर रहा है, उनके कैलकुलेशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। मैं एक बेरोजगार लालच में आकर के कि कहीं 2-4 रुपया कमाऊं, लोगों का भी पैसा लगवाया और अपना भी लगाया। लोग आज दिन प्रतिदिन घर पे आके गाली गलौज कर रहे हैं, किसी की बेटी की शादी है, किसी की बहन की शादी है, किसी का माँ डेथ कर गया, पैसा किस काम का? तो कंपनी वाले अभी भी फॉर्च्यूनर में चल रहे होंगे क्योंकि अच्छा खासा माल वो कमा कर रख लिए। सरकार में है, उनको कोई परेशानी नहीं,
बिजली बिल से लेकर फोन बिल सब तो मिल जाता है फालतू का अलग से। इन गरीबों का क्या जो अपनी गाढ़ी कमाई गंवा चुके हैं और आज इस हालात में हैं जहां इनका सुनने वाला कोई नहीं। आप सुनिए, और अगर नहीं सुनिएगा तो सत्ता खिसकते देर नहीं।